बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। समंदर पार एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक 15-16 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम शहजादी अंबर था। शहजादी अंबर बेहद हुसैन और खूबसूरत थी। यही वजह थी कि बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। हर रोज किसी न किसी मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया करता था। चूंकि शहजादी अंबर बादशाह की अकलौती औलाद थी, उस लिए बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि शहजादी को एक ऐसा शोहर मिले जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदल और बहादुर भी हो। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने पास तमाम मलकों के शहजादों के पास ये पैगाम लेकर भिजवा दिए कि शहजादी अंबर से शादी के लिए बादशाह उनका एक इम्तहान लेना चाहता है। जो शहजादा भी उस इम्तहान में पूरा उतरेगा, शहजादी अंबर को उसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। उस पैगाम को पाते ही बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर के मुल्क जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वो बादशाह के इम्तहान में जरूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने अपने मलकों से नकुल कर बंदर गाह पर जमा हो गए। वहां पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे शहजादे अंबर से शादी के ख्वाहिशमंद हुmus में बैठकर बादशाह के पास पहुंच जाएं। जब शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज के बाद बांध खोल दिए गए और जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे जहाज पर अधर अधर घूमते हुए बातें करने लगे। वो सब के सब बेहद खूबसूरत और जहन नजर आते थे। वो बातों के दौरान जोर जोर से पहपहे भी लगा रहे थे और उनके चेहरों से पता चलता था कि वो बेहद मसरूर हैं। उन्हीं शहजादों में मुल्क खरासान का शहजादा बाबर भी था। वो उन शहजादों से अलग थलग अर्शे पर बैठा हवा समंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हवे कुछ सोच रहा था। दूसरे शहजादे उसकी तरफ देखते हुए जेर लब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शहजादे बाबर के लिए हकारत थी। वो इसे मगरूर और बदमजाज समझ रहे थे, क्योंकि वो उनके साथ घुल-मिल कर बैठने के बजाय अहमकों की तरह मुंह लटका कर एक तरफ बैठ गया था। उस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी अंबर की उस अहमक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो तो कैसे बद की तरह बैठा है। हालांकि ये बात आहिस्तगी से कही गई थी, मगर शहजादा बाबर ने इसे सुन लिया और धीरे से मुस्कुरा दिया। लगातार 3 दिन के तवील सफर के बाद जहाज अंबर शहजादी के मुल्क में पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। शहजादा बाबर उनके पीछे सर झुकाए चला आ रहा था। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मुतुजा किया। शहजादे उसके पास गए। बूढ़े ने अपनी लिरजती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, ए नौजवानों में एक बहुत बुरा शख्स हूं, क्या मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम करो। ये बड़े मियाँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुल्क में न हुए। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, अगर ऐसी बात तुम मेरे मुल्क में मेरे साथ करते तो मैं तुम्हारी जुबान गुत्ती से खंचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने गड़गड़ कर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूदों के दरख्तों पर चढ़कर अमरूद तोड़ने से कासिर हूँ। शहजादे भी इंसान हवा करते हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? अपनी जुबान बंद करो, एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा। ये बूढ़ा तो सर पर ही चढ़ा जा रहा है। ये कह कर इसी नौजवान ने बूढ़े को एक ऐसा धक्का दिया कि वो दूर जमीन पर जा गिरा। तमाम शहजादों ने एक फिल्क शगाफ ताका लगाया, मगर इसी वक्त शहजादा बाबर तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा देकर उठाया। तमाम शहजादों को जैसे शांत सूंघ गया। फिर उनमें से एक शहजादा बोला, उस बूढ़े को सहारा देने वाला ये नौजवान मुझे शहजादा तो नहीं, बड़ही की औलाद मालूम देता है। शहजादा बाबर ने कहा, तुम लोगों को एक बूढ़े आदमी को सताते हमें शर्म आना चाहिए। क्या तुम लोगों के दिलों में अपने से बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं? एक लंबे तरनगे शहजादे ने उसके पास आकर कहा, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। उस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि ये हमसे अमरूद तड़वाने का भी होदा मतालिबा करे? उसमें उस बेचारे बूढ़े का भी कोई कसूर नहीं है। वो तुम्हारी शक्लें देख कर ये समझा था कि तुम लोग शरीफ नजर आते हो, उसकी बात मान लोगे। उस को क्या पता था कि तुम इतने मगरूर और बदतमीज होगे? शहजादा बाबर ने जवाब दिया और बूढ़े के कपड़ों
से गिर्द जाने लगा, जो जमीन पर गिरने की वजह से उसके कपड़ों पर लग गई थी। उसकी बातें सुनकर तमाम शहजादों के चेहरे गम व वस्ते की शिद्दत से सुर्ख हो गए। इसी लंबे तरनगे शहजादे ने अपने साथियों से कहा। उस बेवकूफ शहजादे ने एक गरीब बोले की हमायत में हमारी सख्त बेइज्जती और तवहीन की है, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर तमाम शहजादों ने उसकी तारीफ की। एक शहजादा, जो कि अपने अपने आप को तलवार का धनी समझता था, अपनी मियान से तलवार निकाल कर बोला, मैं उस अहमक से तुम सबकी बेइज्जती का बदला लूंगा। शहजादा बाबर ने बोले को एक तरफ हिटा दिया और अपनी तलवार निकाल कर उस नवजवान शहजादे के मुकाबले में डट गया, मगर वो नवजवान शहजादा बाबर के सामने ज्यादा देर तक नहीं जिम सका। शहजादा बाबर ने पेंतरे बदल बदल कर तलवार के ऐसे हाथ दिखाए कि मद मुकाबिल जल्द ही बेबस हो गया। शहजादा बाबर ने तलवार का एक ऐसा बात मारा कि उस शहजादे की तलवार उसके हाथ से नकुल कर फजा में बुलंद हुई और उस की नवक अमरूद के दरख्त में लटके हुए एक बड़े से अमरूद में पेविस्त हो गई और फिर तलवार उस अमरूद में लटकी अधर अधर झूलने लगी। तमाम शहजादे हैरत से ये माजरा देख रहे थे। शहजादा बाबर ने आगे बढ़कर तलवार की नवक उस शहजादे की सीने पर रख दी। अगर वो चाहता तो उसको हलाक भी कर सकता था। हारने वाला शहजादा शर्मिंदा होकर एक तरफ को सर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने साथी शहजादे की शिकस्त ने दूसरे शहजादों को मजीद नाराज कर दिया। एक शहजादा फिर तलवार सुनत कर आगे बढ़ा, मगर चंद ही लम्हों बाद इसे भी शिकस्त की सामना करना पड़ा। इसी तरह एक के बाद एक शहजादा बाबर ने तमाम शहजादों को शिकस्त दे दी। वो तमाम के तमाम बाग की घास पर बैठकर हाँकने लगे। शहजादा बाबर पर तिला साबत हवा और उसने तमाम शहजादों को जल्द ही थका मारा था। सब शहजादे उससे सख्त नफरत महसूस करने लगे थे, मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उनसे नमट कर शहजादा बाबर अमरूदों के दरख्त पर चढ़कर बोरे के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बोरे का टोकर भर गया तो शहजादा नीचे उतर आया और फिर वो अचानक हैरत ज़िदा रह गया। बाग में एक किटिया बनी हुई थी। उस किटिया का दरवाजा खुला और उस में से बादशाह, मलिका और शहजादी बाहर निकले। तमाम शहजादे घबरा कर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का शाना थपथपाते हुए कहा, शहजादे हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम अब ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे, हमने ये सब चुप तुम लोगों का इम्तहान लेने के लिए चलाया था। हमें अपनी शहजादी के लिए एक रहमदिल और बहादुर शोहर की तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे मुयार पर पूरे उतरे हो। तुम नहीं उन दूसरे शहजादों की तरह मगरूर हो और नहीं उनकी तरह बदतमीज हो। हम उस किटिया में बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। तुमने जिस दिलेरी और जरातमंदी से उन तमाम नकमी शहजादों का मुकाबला किया था, उसने हमें तो बहुत मुतासिर किया है। तमाम शहजादों ने शर्मिंदा हो कर गर्दनी झुका ले। बादशाह शहजादा बाबर को अपने साथ महल में ले गया। तमाम शहजादे अपने किए पर शर्मसार थे, इसलिए वो वापस अपने अपने मलकों को चले गए। चंद ही दिनों बाद शहजादा